हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनोइड के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों कि सोलेनोइड क्या होता है। द कोयल ऑफ मैनी सर्कुलर टन्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर इज कॉल्ड अ सोलेनोइड, यानी द कोयल ऑफ मैनी सर्कुलर टन्स। तो बच्चों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कोयल की कि कोयल क्या होती है, क्योंकि अभी तक हमने एक सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ा था, तो उसी को हम बच्चों वैसे कोयल बोल देते हैं। जैसा कि सिंपली आपके पास एक वायर है, ये हमारे पास एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, और अगर इसी वायर को हम एक सर्कल की फॉर्म में बैंड कर दें या इसी को एक क्लोज्ड शेप में हम लेके आ जाएं, ये क्लोज्ड शेप आपकी सर्कल भी हो सकती है, ये आपकी कोई रेक्टेंगल भी हो सकती है, ये आपका कोई स्क्वायर भी हो सकता है, और कोई भी आर्बिट्रेरी शेप आपकी किसी भी तरह की हो सकती है। तो अगर आप इसको एक क्लोज्ड शेप में लेके आ जाते हैं, यानी बच्चों ये इसका अगर ए पॉइंट है, ये इसका अगर ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है, तो ए और बी दो अलग अलग पॉइंट है आपके, एक आपका बिगनिंग है, एक आपका एंड है। तो इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं, तो जैसे ही हम इन दोनों पॉइंट को मिलाने की कोशिश करेंगे तो जो आपकी वायर है इसकी शेप चेंज हो जाएगी और इस तरह की शेप ये गेन कर लेगी। तो इसी को बच्चों हम कोयल बोल देते हैं यहाँ पे। तो द कोयल ऑफ मैनी सर्कुलर टन्स। अब यहाँ पे अगर हम टन्स की बात करें तो बच्चों ये एक ही टन हम बना पाए हैं, इसी तरह से इस वायर की हम बहुत सारी टन्स भी बना सकते हैं। अगर हम बहुत सारी टन्स की बात करेंगे तो इस वायर के हम काफ़ी छोटी छोटी टन्स बना के इसको इस तरह से रैप करते रहेंगे और हमें बहुत सारी टन्स इसकी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे यही बोला गया है द कोयल ऑफ मैनी सर्कुलर टन्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब यहाँ पे बात हो रही है बच्चों इंसुलेटेड कॉपर वायर की, तो हमारे पास कॉपर वायर होनी चाहिए, दूसरा वो इंसुलेटेड होनी चाहिए। तो इंसुलेटेड का मतलब है बच्चों उसके ऊपर किसी तरह की आपके इंसुलेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए हमें। जैसे आपके पास एक नेक्ड वायर होती है, बिल्कुल नंगी तार होती है, अगर हम इसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक की इंसुलेशन या कोटिंग कर देते हैं, वैसे तो आम जैसे आपने देखा ही होगा हमारे घर में जो वायर हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग हो रखी होती है, तो उसी को हम इंसुलेशन बोलते हैं बच्चों। तो वो वायर आपकी नेक्ड ना होके इंसुलेटेड कॉपर वायर होनी चाहिए। कई बार हमारे पास कॉपर वायर हमें देखने को मिलती है, जैसे किसी मैकेनिक की दुकान पे अगर आप गए हैं तो वहाँ पे मोटर आपने देखी होगी, तो मोटर बनाने में जो वायर हम यूज़ करते हैं वो आपकी कॉपर वायर से ही होती हैं, बट क्योंकि हमें जो वायर है उसका कलर कॉपर की तरह ही दिखाई देता है, तो जनरली हम सब ये समझते हैं कि इसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है, बट बच्चों उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट इंसुलेशन ज़रूर होती है ताकि वो इंसुलेटेड हो जाए। तो हम कभी भी कॉपर वायर को देख के ये नहीं बोल सकते कि वो इंसुलेटेड है या नहीं, वो हमें चेक करना पड़ता है कि उसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, क्योंकि अगर इंसुलेशन आपका ट्रांसपेरेंट होगा तो ऑब्वियसली हम उसको नहीं जांच कर पाएंगे कि वो आपकी इंसुलेटेड है या नहीं है। तो बच्चों मोटर बनाने में जो वायर हम यूज़ करते हैं वो इंसुलेटेड कॉपर वायर ही होती है हमारी। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, यानी ये क्लोजली रैप की गई होती है बच्चों। हम इसको रैप करते हैं, इसको लपेटते हैं इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, यानी सिलेंडर की शेप में, इस तरह से हम इसको एक सिलेंड्रिकल शेप प्रोवाइड करते हैं बच्चों। इज कॉल्ड अ सोलेनोइड, और इसी को हम सोलेनोइड बोलते हैं, ये सोलेनोइड बोला जाता है बच्चों, यही हमारा सोलेनोइड होता है। यानी सिंपल आपके पास अगर कोई वायर है उसको आप अपनी उंगली पे भी लपेट लेते हो, या पेन आपके पास है या कोई भी पेंसिल आपके पास है और उसके ऊपर आप कोई वायर ऐसे लपेट लेते हो, तो ये आपका सोलेनोइड बन जाएगा, सिंपल है। तो इसी को हम सोलेनोइड बोलते हैं। तो द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे इस फिगर में बच्चों मैंने दिखा रखा है कि जो सोलेनोइड है वो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड आपका बनाएगा। तो यहाँ पे आइए हम फिर से बात कर लेते हैं कि इसके मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर मैंने यहाँ पे शो कर रखा है फिगर में, वो ऐसा क्यों है। तो बच्चों जैसा कि हमने देखा कि जो सोलेनोइड है वो बहुत सारी सर्कुलर टर्न्स से मिलके बना है, और एक सर्कुलर टर्न का, जिसको हम एक सर्कुलर लूप भी बोल सकते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली आप इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसके अंदर आपने अगर करंट फ्लो करवा रखा है, तो यहाँ पे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों वो सेंटर में स्ट्रेट होगा, और इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ऐसे, और जो आपके किनारे होंगे यहाँ पे, वहाँ पे ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा इस तरह से। तो काफ़ी सिंपल है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। तो सिर्फ बात इसमें ये है कि इसमें बहुत सारी टर्न्स हैं, आपकी बहुत सारी सर्कुलर टर्न्स हैं। तो एक का अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा स्ट्रेट है, और सभी में, क्योंकि हम यहाँ पे ये देखेंगे बच्चों कि सभी में जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम ही रहेगी। अगर एक में करंट क्लॉकवाइज है तो सब में क्लॉकवाइज होगा, एक में एंटी क्लॉकवाइज है तो सब में एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। तो यहाँ पे सभी का, अगर दूसरी कोई टर्न लेंगे उसका भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे स्ट्रेट ही होगा, तीसरी कोई लेंगे उसका भी स्ट्रेट ही होगा। तो सभी का मैग्नेटिक फील्ड जब मिलेगा बच्चों यहाँ पे, जैसे इसका ये हो गया, दूसरी का ये होगा, तीसरी का भी ऐसे ही होगा, चौथी का भी ऐसे ही होगा, तो सबके मैग्नेटिक फील्ड जब मिलेंगे तो यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनसाइड द सोलेनोइड, उसको हम स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हेल्प से शो कर सकते हैं। इस तरह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रेट हो जाएगा इनसाइड द सोलेनोइड। दूसरा बच्चों ये है यहाँ पे कि जो ये सोलेनोइड है ये बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। तो जिस तरह से बार मैग्नेट में आपके पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो यहाँ पे भी हमें दो ही पोल देखने को मिलेंगे। और ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे जैसे करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है बच्चों, इस तरह से यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ से आएगा करंट वापस। तो जो भी आपके पास कोई भी सर्कुलर टर्न होती है, इस तरह से कोई भी सर्कुलर टर्न हमारे पास अवेलेबल है, तो बच्चों उसको अगर हम देखें, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से मान लिया, तो यहाँ पे करंट आपका क्लॉकवाइज है। जिस फेस को मैं देख रहा हूँ, कोई भी सर्कल है, सर्कल में दो फेस आपके होंगे, एक सामने वाला एक पीछे वाला। तो जैसे बच्चों जैसे सिक्के के भी दो फेस होते हैं आपके, हेड और टेल जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही केस है। कोई भी सर्कल, इवन सर्कल भी है आपका बेशक से, तो जो फेस आपके आंखों के सामने है एक वो फेस होता है, एक इससे दूसरा पीछे फेस होता है। तो यहाँ पे बच्चों अगर करंट आपका फेस इस तरफ है, आपका फेस अगर इस तरफ है, इसके सामने है बिल्कुल, तो यहाँ पे करंट मुझे क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो फेस होगा इसके बैक साइड में, अगर आप बच्चों पीछे जाके देखेंगे तो यही करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पे जिस साइड में सर्कुलर टर्न के बच्चों जो फेस आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको दे रहा है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और जो फेस आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देता है वो बच्चों नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की तरह। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक फेस आपका क्लॉकवाइज होगा, दूसरा अपने आप से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर आपकी आंखों के सामने एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे सोलेनोइड में भी बच्चों एक फेस आपका, ये फेस हमारा अगर यहाँ पे डायरेक्शन क्लॉकवाइज है बच्चों, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगी, और इसलिए ये जो फेस है आपका वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। और जिस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाके मर्ज करती हैं, तो बिल्कुल सेम वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जाएगा बच्चों। और इस तरह से हम किसी भी सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इवन जो सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इसी तरह का होगा। और क्योंकि दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। तो आई होप ये जो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर है सोलेनोइड का ये आप समझ ही गए होंगे। दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या है, द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द इज सेम एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड, दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड। तो बच्चों इफ़ वी टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट पैरेलल लाइन की हेल्प से हम इसको शो करेंगे, जो ये इंडिकेट करेगा बच्चों कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है आपका। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह पे सेम है। इफ़ वी कंपेयर द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड विद बार मैग्नेट देन वी फाउंड दैट दे आर सिमिलर टू ईच अदर। तो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो हम पहले की वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे सोलेनोइड की और बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सेम होती है, इसलिए इनका मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही होगा। In fact, one end of the solenoid behaves as a magnetic north pole while the other behaves as a south pole. ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, एक जो एंड है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, दूसरा एंड आपका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। The strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. The magnet so formed is called an electromagnet.
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है बच्चों सोलेनोइड की, कि यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक जो सोलेनोइड हमने बनाया है ये एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, ये आपको पता है। जैसे ही सोलेनोइड के अंदर से हम करंट पास करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों हम किसी भी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के काम में लेके आ सकते हैं। मैग्नेटाइज करने का मतलब उसको भी मैग्नेट बना सकते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन यानी आयरन की अगर कोई रोड हमारे पास है उसको हम इस तरह से सोलेनोइड के अंदर रख देंगे, और यहाँ पे जैसे ही हम करंट फ्लो करवाएंगे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो रोड है ये भी आपकी मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगी, और इस तरह से जो आपका मैग्नेट फॉर्म होता है बच्चों, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, या क्रेन्स में लोड उठाने के काम में हम इसको यूज़ करते हैं। जो हैवी लोड होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस करने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने इस वीडियो में पढ़ा कि जो आपके पास सोलेनोइड होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है और उसका नेचर किस तरह का होता है। थैंक यू।